हाँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, है ना लता जी। आज हम लोग बात करेंगे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, ठीक है। अभी तक जो आपने ज्वाइन किया उसके बाद से ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया है, 1.5 मंथ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आपने जब हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया था 11 मई को, तो उससे पहले आपके बिगेस्ट हेल्थ चैलेंज क्या थे, मतलब क्या एग्जैक्टली था, ठीक है, जिससे आपने ये प्रोग्राम को ज्वाइन किया और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ होलिस्टिकली ट्रांसफॉर्म हो, ठीक है, ताकि लोग समझे कि जैसे आपके चैलेंज और स्ट्रगल का जो सॉल्यूशन यहाँ मिलता है, उस तरीकों को वो लोग एक रिलेट कर पाए और उनकी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताइए। मेरा मैं मास्टर क्लास अटेंड किया, तो मेरा मेन अट्रैक्शन था डिटॉक्स होना। मतलब हम्म। मैं बहुत सारा वेट लॉस प्रोग्राम सब जाती थी, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, एक बात है। और दूसरी बात है कि मुझे ऐसा बहुत मेंटली लोनली फील होता था, और हम्म। बहुत माइंड में बहुत झंझट होती थी। तो मैंने सोचा कि ये डिटॉक्स मेरे बॉडी को डिटॉक्स करेगा और मेरा माइंड को भी डिटॉक्स करेगा। हम्म। ऐसा नरेंद्र जी के बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए बहुत फर्क होगा, हम्म। ये क्लास अटेंड करने से। इसीलिए मैंने वेलनेस क्लास में ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, है ना। थैंक यू सो मच, यस। ठीक है। तो लाइक अभी तक जैसे मैंने बताया कि 1.5 मंथ हो चुका है ना, इतना जो 1 1.5 महीने का जो सफर है, मतलब आपने आपने बॉडी में एनर्जी या फिर डेली रूटीन में क्या पॉजिटिव चेंज फील किए हैं अभी तक, मतलब क्या क्या पॉजिटिव चेंज आपको लगे हैं 1.5 महीने में। हाँ, एक एक बात तो, मैं सुबह 5 बजे का क्लास अटेंड कर रही हूँ। तो सुबह सुबह ये ब्रीदिंग सब करते हैं, तो माइंड को भी कामनेस आता है और बॉडी में भी एनर्जी आता है। और ये कुंभक प्रैक्टिस तो ब्रीदिंग को बहुत अच्छी तरह रेगुलेट करता है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद नरेंद्र जी कुछ हर हर रोज अलग अलग मेडिटेशन कराते हैं। और मुझे बहुत काम होता है। और मेरा क्या चैलेंज था कि मेरे साथ कोई टाइम पास करना है, मेरे मुझे अटेंशन देना है, वो सब धीरे धीरे निकल रहा है। मैं अपनी फ्रेंड हूँ, और मैं मेरे साथ मुझे टाइम बिताना है। मेरा माइंड काम हो रहा है, एक्सपेक्टेशंस दूसरों से एक्सपेक्टेशंस बहुत कम हो रहा है। और अच्छी तरह मेरा माइंड भी हमेशा कूल रहता है, इतना इतना सारा गुस्सा नहीं आता है, बहुत टॉलरेंट रहती हूँ। और वो चक्र का मेडिटेशन कराते हैं, तो हमें विजुअलाइज होता है कि कैसे वो रेनबो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अ, जब बारिश आती है रेनबो तो वो लाइट, हाँ। रेनबो, हाँ रेनबो रेनबो, आती है। यस। हाँ, उसी उसी कलर का सभी 7 रंग नीचे से ऊपर लाने को कोशिश करते हैं। तो वो विजुअलाइज करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मूलाधार से मेरा सहस्रार तक कुछ ऐसा कुछ लाइट और एनर्जी पास हो रहा है। और वो मुझे बहुत काम, मेरा नर्व्स को बहुत काम करता है। और वो मेडिटेशन करने के बाद मुझे बिल्कुल बहुत ही एनर्जाइज्ड और काम फील होता है। और दूसरे सभी भी वो लिवर के डिटॉक्स में बताते हैं, या डाइजेशन के क्लेंजिंग को बताते हैं। वो सब वो इतना मतलब इतना ऐसे आवाज में बोलते हैं कि हमें एक बच्चा रो रहा है तो इतनी अच्छी तरह उसको कंसोल करते हैं, पैसिफाई करते हैं, मत रो, मम्मी है यहाँ तुम्हें देखभाल करने के लिए। ऐसे आवाज में वो बोलते हैं, मुझे बहुत सुकून मिलता है। और मुझे लगता है कि ऐसा वाला हम अपने अंदर सोचने लगते हैं। हम्म। मतलब अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभ। हम बाहर का नहीं देखना है, अपने आप अपने अंदर हम खोजते रहना है। हाँ, हमारे में क्या दोष है, वो दोष कैसे निकल निकाल सकते हैं हम। ऐसे सोचने को बहुत इंस्पायर करता है ये मेडिटेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। वंडरफुल। ठीक है। सो अब हम
जानना चाहेंगे कि जैसे हमारा जो प्रोग्राम है, तो उसका कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगा। जैसे योगा हो गया, या फिर जो डिटॉक्स ड्रिंक्स हो गए, या प्राणायामा है, या फिर कुंभक थेरेपी है, या माइंडसेट है, और क्यों अच्छा लगा, ठीक है, या फिर सारे अच्छे लगे तो क्यों अच्छे लगे, तो जिससे क्या होगा कि। ऐसे तो ऐसे तो मुझे सारे अच्छे लगे। हम्म। मतलब मुझसे नहीं, नीतू जी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। मुझसे हम्म। जंपिंग जैक नहीं कर सकती है तो हर बार कोई बात नहीं लता जी, आपसे कितना होता है उतना कीजिए। हम्म। नीतू जी तो बहुत अच्छी तरह हमें गाइड करते हैं। और कभी कभी नया नया एक्सरसाइजेस भी कराते हैं। और मुझे लगता है उनका एक्सरसाइजेस ऐसे एक पार्ट को नहीं, पूरा बॉडी को कवर होता है ऐसा। हम्म। उसने बहुत सोच समझ के एक्सरसाइज रूटीन रखा है। और ज्यादा भी नहीं कराते हैं। मतलब 2 बार 3 बार करने के बाद अभी रिलैक्स करो ऐसा बोलते हैं वो। बहुत अच्छा लगा। और हम्म। उसके बाद प्राणायाम तो चंद्र नाड़ी कराते हैं तो मुझे मुझे वो ठंडक मेरे ब्रीदिंग में आता है, मुझे महसूस होता है। वो मेरे हम्म। विंड पाइप में कोल्ड एयर आता है जाता है, बहुत अच्छी तरह महसूस होता है। और कुछ भी हो, हर बार कुंभक वो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करती है हमारे। क्लेंच योर चेस्ट, क्लेंच योर, होल्ड योर ब्रेथ, बहुत समझ के करती है। मुझे हम्म। बहुत अच्छा लगा। और ये उसके बाद माइंड सेट करना और मेडिटेशन करना वो भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे तो मैं हर रोज इंतजार करती हूँ कि कब हम करने को शुरू करेंगे, ये हम्म। क्लास कब शुरू होगा। और पता ही नहीं चलता है कैसे 1 आवर निकल गया। कभी कभी 1 आवर से ज्यादा भी हम लोग बात करते रहते हैं। पर ऐसा है, टाइम ऐसे पास हो जाता है तो अच्छी तरह है ना। हमें हम्म। टाइम टाइम जाना हमें पता ही नहीं चलता है तो उसका मतलब है हम लोग उसमें एकदम घुस गए। हम्म। हम लोग इतना उसमें एक हो गए तो हमें एक 1 आवर जाने का वक्त वक्त जाना हमें पता ही नहीं चलता है। हम्म। इससे इससे हमें अ, पता होता है कि अ, वो एक्सरसाइजेस कितना इंटरेस्टिंग होता है। हमें लगता है कभी कभी और थोड़ी देर करेंगे करेंगे तो भी अच्छा लगेगा ऐसा लगता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये क्लास रियली इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सो Thank मच। you so much. थैंक यू सो मच। सो अभी जैसे हमारी जो डेली लाइफ सेशंस हैं, ठीक है, कोचिंग सपोर्ट है, और कम्युनिटी का जो एक्सपीरियंस है आपके लिए कैसा रहा 1.5 महीने में, कैसा लगा आपको। हाँ अच्छा लगा। कुछ कुछ भी चेंजेस है या कुछ भी इंफॉर्मेशन देना है तो तुरंत हमें व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाता है। और ऐसा 2 अल्टरनेट डेज कुंभक करते हैं फिर भी नीतू जी याद करके प्लीज ब्रिंग 2 पिल्लोज ऐसा सब देते हैं। तो हम्म। मुझे लगा कि बहुत अंडरस्टैंडिंग है। और लोगों की प्रॉब्लम्स माइंड में रख के ये प्रोग्राम बना रहे हैं। ऐसा हम्म। बहुत अच्छी तरह दिखाई देता है कि दूसरों की वेलनेस माइंड में रख के ही ये सब बना रहे हैं, ऐसा बहुत अच्छी तरह दिखाई देता है। थैंक Thank यू। you so यस, much. यस। ठीक है। सो अभी जो लोग अभी भी जैसे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर डिले कर रहे हैं अपने हेल्थ के लिए, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, उन लोगों के लिए। हाँ, ये तो बोलते हैं कि बहुत जन्म होता है और हम इस पहले जन्म का पाप या पुण्य इस जन्म में वो सब एक्सपीरियंस करेंगे ऐसा बोलते हैं। पर मेरे ख्याल से अब भी ये लाइफ मिला है हमें, इस लाइफ को हम अच्छी तरह जीना है। अच्छी तरह जीना मतलब खाते पीते एंटरटेनमेंट करके वो अच्छी नहीं है। हम हेल्दी रहना है, मेंटली हेल्दी रहना है और फिजिकली हेल्दी रहना है। हम कितना भी एंजॉय करें लाइफ को यंग एज में, एज वी ग्रो ओल्ड हमें एज एडवांस होता रहता है तो हम बॉडी को माइंड को
क्लीन नहीं रखेंगे, मतलब क्लीन मतलब बाहर से साफ, ओके, पर अंदर से बॉडी को, माइंड को क्लीन नहीं रखेंगे, तो हम हमारा उम्र बढ़ते बढ़ते हमें वो सब प्रॉब्लम्स बिताना पड़ता है, हमें वो सब सामना करना पड़ता है। हम्म इसीलिए हम अब भी इमीडिएट हम रियलाइज करना है कि एक ही लाइफ मिला है, वो लाइफ को अच्छी तरह बिताना है। सब लोग कभी ना कभी मर जाएंगे, पर मरने के पहले हम ये सब, ये भी एंजॉयमेंट है, हेल्दी रहना भी एंजॉयमेंट है, और ये एंजॉयमेंट हमको एक्सपीरियंस करना है, तो ऐसे क्लास में ज्वाइन करके हम एक्सपीरियंस करना है। किसी को हम बोलते हैं कि शक्कर बहुत मीठा है, वो शक्कर देखते हैं तो उसके मिठास हमें पता नहीं चलता है, हम मुंह में रखेंगे तो शक्कर का मिठास पता चलता है। तो बाहर से हम कुछ भी करे, कुछ भी सुने, हम उसके अंदर कूद के एक्सपीरियंस करेंगे तो ही उसका अच्छाई हमें पता चलता है। हम्म तो मेरे ख्याल से सब लोग स्वस्थ रहने के लिए, मन से खुश रहने के लिए वेलनेस में ज्वाइन करके एक्सपीरियंस करेंगे तो उनको पता चलेगा कि उसमें क्या अच्छाई है। हम्म। सही बात है, थैंक यू सो मच। तो मतलब लोगों को आप इंस्पायर करोगे कि श्री होलिस्टिक वेलनेस हब में जो कम्युनिटी है इसमें मतलब फुल सपोर्ट मिलता है, और लोगों को यहाँ आना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए, उनको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, राइट? क्योंकि आपने ये करेक्ट। एक्सपीरियंस खुद से लिया है, राइट? करेक्ट। ऐसा ही है ना? हाँ, है, सही है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसके अलावा फिर आपका कोई और एक्सपीरियंस या और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मुझे मुझे बहुत मैं भगवान को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला, और उस अपॉर्चुनिटी को चूज करने के लिए भगवान ने मुझे बुद्धि दिया, इसके लिए मैं भगवान को बहुत थैंक्स करना कहना चाहती हूँ। हम्म और ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाने के लिए नरेंद्र जी और नीतू जी को भगवान ने आइडिया दिया, और लोगों को हेल्प करने के लिए उनको आइडिया दिया, उन दोनों के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और अच्छी तरह जीने के लिए सब लोगों को भगवान बुद्धि दे और अपॉर्चुनिटी दे, कुछ वो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी हो या टाइम का अपॉर्चुनिटी हो, भगवान सब लोगों को, जैसे नरेंद्र जी हर रोज बोलते हैं, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, हम लोग सबका अच्छाई सोचते हैं, सब लोग अच्छे रहना है, सब लोग स्वस्थ रहना है, तो उसके लिए भगवान सबको ऐसा मौका दे, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू सो मच थैंक यू लता सो जी। मच। आपके जो वर्ड्स है ना बहुत अच्छे लगे मुझे, है ना? एंड ये थैंक यू सो मच, है ना? आप इतनी एज में, आपकी आज 63 ऑलमोस्ट एज है, राइट? और आप इतने लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, दिस इज अमेजिंग थिंग, है ना? बहुत सारे जो यंग लोग हैं वो भी अपने लिए हेल्थ के लिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना चाहते हैं, फिर उनका एक टाइम है जो निकल जाता है और फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं, लेकिन वो कभी ये ध्यान नहीं देते कि मुझे अपना इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, राइट? तो मेरा भी यही मैसेज है सभी लोगों को कि कम से कम आप अपनी हेल्थ के लिए अच्छे से कनेक्ट कीजिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए होलिस्टिकली, 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन जो यहाँ होता है श्री होलिस्टिक वेलनेस हब में, ठीक है? हम किसी एक चीज पे काम नहीं करते हैं, पूरा माइंड बॉडी सोल पे काम करते हैं, राइट लता जी? ठीक है। तो करेक्ट। हाँ, वेट लॉस है या फिर कोई और बॉडी पेन है या कुछ भी है, वो तो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है जब हम होलिस्टिकली काम करते हैं, राइट? जैसा आपको जो करेक्ट। एक्सपीरियंस है कि आप एलोनलेस जो फील करते थे, आज आप एक अच्छा फील करते हो, राइट? आपका कुछ करेक्ट। पेन है तो वो सब रिमूव हो रहा है, आपका बॉडी अंदर से डिटॉक्स हो रहा है, ठीक है? जैसे वेट है करेक्ट। वो वेट भी कम हो रहा है धीरे धीरे, राइट? तो सब कुछ होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं कि यस, 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? तो मैं भी यही चाहता हूँ कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प करूं, और मैं भगवान का और ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आप जैसे लोग भी साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय बॉटम ऑफ हर्ट, फ्रॉम नीतू की साइड से भी और मेरे दोनों की साइड से, कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूँ, ठीक है? और भगवान को थैंक भी यू। थैंक थैंक यू यू। सो मच कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ लोगों के लिए। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लता जी, मैं एक चीज थैंक यू। कहना चाहूंगी कि मतलब आपने ये प्रूव कर दिया है कि एज कुछ मैटर नहीं करता है। अगर हम ठान लें तो हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो यस। हेल्थ हो, चाहे हमारा कोई गोल हो।
तो आपने ये प्रूव कर दिया है कि मतलब, और आपको देख के लगता नहीं है कि मतलब इस एज पे आप इतना अच्छा एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ कर लेते हो, और इस एज पे मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं है आपको जितना मतलब औरों को बहुत अर्ली एज में हो जाता है। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जिनसे मतलब पूरी तरीके से आसन टच भी नहीं हो पाते, वो मतलब करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, और कुछ करते भी हैं तो इतनी इजीली तरीके से नहीं कर पाते, लेकिन आप इतना अच्छे तरीके से करते हो रियली। थैंक मैं यू, जब भी थैंक यू। आपको देखती हूँ ना, कराती हूँ, तो मुझे इंस्पायर होता है कि हाँ मुझे भी ऐसे हेल्दी रहना है, जैसे कि जब मैं नहीं, भी बड़ आप एज तो में जाती जाऊंगी। आप तो और भी हेल्दी रहेंगे, क्योंकि अलोंग विथ एक्सरसाइजिंग आप इतने लोगों को इतना अच्छाई कर रहे हैं। तो आई एम 100% श्योर भगवान आपको एकदम हेल्दी रखेंगे और लंबी उम्र देंगे, क्योंकि सोसाइटी में आपको बहुत बहुत करना है अभी। यस। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच।